लबूबू हॉरर स्टोरी। एमिली अपने पालतू कुत्ते ब्रूनो के साथ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहती थी। असल में वो अमेरिका के एक छोटे से कस्बे स्प्रिंगफील्ड की रहने वाली थी, लेकिन अपने वालिद की मौत के बाद माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठाने के लिए न्यूयॉर्क मुंतकिल हो गई थी। एमिली की शख्सियत निहायत नरम दिल और खुश इखलाक थी। वो एक टॉय स्टोर में काम करती थी और उसे खिलौने बेहद पसंद थे, खास तौर पर गुड़ियाँ। क्योंकि वो खिलौनों की दुकान में काम करती थी, इसलिए रियायती कीमत पर अपनी पसंद की गुड़ियाँ खरीद लेती थी। उसके अपार्टमेंट में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आई हुई मुनफरिद गुड़ियों का एक खूबसूरत मजमूआ मौजूद था। एक दिन उसकी दुकान में लबूबू नामी गुड़ियों का एक लिमिटेड एडिशन कलेक्शन आया। तकरीबन सारी गुड़ियां आते ही फरोख्त हो गईं, लेकिन एक गुड़िया एमिली ने पहले ही अपने लिए अलग रखी थी। वो लबूबू गुड़िया सुनहरी रंग की थी, जो बाकी तमाम लबूबू गुड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती थी। उसकी मुस्कुराहट गैर मामूली तौर पर प्यारी थी, ऐसी मुस्कुराहट जो एमिली ने पहले कभी नहीं देखी थी। एमिली वो गुड़िया अपने अपार्टमेंट ले आई। उस दिन वो बेहद खुश थी और मुसलसल उसी गुड़िया को देखे जा रही थी। नीली आंखों, सुनहरी नरम फर, लंबे कान और बड़ी दांतों वाली वो मुस्कुराहट। उसने गुड़िया को जोर से गले लगाया, उसकी कई तस्वीरें बनाई और अपने कुत्ते ब्रूनो को अपनी डॉल फैमिली के नए मेंबर से मिलवाया। लेकिन जहां ब्रूनो बाकी गुड़ियों को देखकर खुशी से इधर उधर दौड़ता था, वो इस लबूबू गुड़िया को देखते ही जोर जोर से भौंकने और गुर्राने लगा। एमिली को ये बात अजीब लगी, मगर उसने सोचा शायद ब्रूनो डर गया है। उसने गुड़िया को शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। ब्रूनो, जो हमेशा एमिली के पास होता था, उस रात मुसलसल उस गुड़िया को घूरता रहा और फिर अचानक कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले ब्रूनो लबूबू गुड़िया को देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही एमिली अपार्टमेंट से निकलने लगी, ब्रूनो ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे घसीट कर शेल्फ के पास ले जाने लगा। एमिली ने डांटा, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में आकर उसने ब्रूनो को बाथरूम में बंद कर दिया और काम पर चली गई। उस दिन उसका टॉय स्टोर में सबसे बुरा दिन गुजरा। जो एमिली हमेशा मुस्कुरा कर बात करती थी, वो एक कस्टमर से उलझ पड़ी और जोर जोर से चीखने लगी। उसके मैनेजर ने फौरन उसे सख्ती से डांटा और नौकरी से ही निकाल दिया। एमिली को खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसे अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। वो रोती हुई घर लौटी और बाथरूम का दरवाजा खोला। ब्रूनो तेजी से उसकी तरफ आया, मगर उसका रोता हुआ चेहरा देखकर खामोश हो गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। एमिली उस रात बहुत जल्द सो गई। सोते हुए उसे किसी की अजीब और खौफनाक हंसी सुनाई दी। उसने देखा कि उसके बेडरूम के एक कोने में कोई साया खड़ा उसे घूर रहा है। अंधेरे की वजह से वो साफ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वो बिस्तर से उठी, वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही लबूबू गुड़िया पड़ी थी। उसने गुड़िया दोबारा शेल्फ पर रखी और सो गई। उसी रात उसे एक खौफनाक ख्वाब आया। उसने देखा कि उसके कमरे में एक अजीबो गरीब जानवर नुमा मखलूक मौजूद है। उसके बड़े नोकीले दांत, लंबे और तेज नाखून थे। उसका जिस्म सुर्ख था और सड़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता एमिली की तरफ बढ़ा और उसका गला दबाने लगा। एमिली चीख उठी, मगर वो मखलूक उससे भी ज्यादा खौफनाक हंसने लगी और उस पर हमला कर दिया। डर के मारे एमिली की आंख खुल गई, लेकिन उसने देखा कि लबूबू गुड़िया उसके सीने पर बैठी हुई है। उसकी चीज सुनकर ब्रूनो दौड़ता हुआ कमरे में आ गया। एमिली को समझ नहीं आ रहा था कि जो गुड़िया उसने शेल्फ पर रखी थी, वो उसके बिस्तर पर कैसे आ गई। गौर से देखा तो गुड़िया की मुस्कुराहट अब पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अचानक ब्रूनो ने गुड़िया को दांतों से पकड़ा और उसे बुरी तरह फाड़ डाला। एमिली पसीने में भीगी हुई थी और उसका सर शदीद दर्द कर रहा था, इसलिए उसने ब्रूनो को कुछ नहीं कहा। उसने गुड़िया के टुकड़े कूड़ेदान में डाले और ब्रूनो को अपने पास बुलाकर सो गई। सुबह उठी तो उसका सर और ज्यादा दर्द कर रहा था और उसके हाथों पर छोटे छोटे सुर्ख निशान निकल आए थे। ब्रूनो कमरे में मौजूद नहीं था। उसने पूरा अपार्टमेंट छान मारा, मगर ब्रूनो कहीं नहीं मिला। जब वो बाथरूम में गई और आईने में अपना चेहरा देखा, तो वो मुकम्मल तौर पर सुर्ख दानों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने काट लिया हो। अचानक उसे आईने में अपने कंधे के पीछे
वही खौफनाक साया नजर आया जो जोर जोर से हंस रहा था। जैसे ही वो मुड़ी, वहां कोई मखलूक नहीं थी, बल्कि बाथरूम के शेल्फ पर वही लबूबू गुड़िया रखी थी। हालांकि ब्रूनो ने उसे तबाह कर दिया था। अब उसकी मुस्कुराहट मासूम नहीं बल्कि इंतहाई भयानक लग रही थी। घबरा कर एमिली ब्रूनो को आवाज देती हुई अपार्टमेंट से बाहर निकली, मगर वो कहीं नहीं मिला। जब वो वापस अंदर आई तो उसके कदमों तले जमीन निकल गई। लबूबू गुड़िया अब किचन के सिंक के पास थी। उसके हाथ और दांत खून से लथपथ थे। सिंक के नीचे देखा तो वहां ब्रूनो की लाश पड़ी थी, जैसे बुरी तरह नोच खाया गया था। अब एमिली को यकीन हो गया कि ये कोई आम गुड़िया नहीं। उसने फौरन इंटरनेट पर लबूबू गुड़ियों के बारे में तलाश शुरू की। उसे ऐसी कई अमरीकी और आलमी रिपोर्ट्स मिली जिनमें बताया गया था कि लोग अब अपनी लबूबू गुड़ियों की वजह से हौलनाक वाकयात का शिकार हुए। कहीं नौकरियां खत्म हो गईं, कहीं शदीद बीमारियां हुई और कहीं अपने प्यारों की मौत वाक़ हो गई। ये सब पढ़कर एमिली को यकीन हो गया कि उसकी लबूबू गुड़िया आसेब ज़दा है। उसने फौरन गुड़िया को आग लगा दी और उसकी राख एक जार में डालकर हडसन रिवर में बहा दी। उसी रात उसने सारा वाकया फोन पर अपनी छोटी बहन सारा को सुना दिया। उसे लगा शायद अब वो इस नहुसत से आज़ाद हो गई है। लेकिन अगली सुबह एमिली के अपार्टमेंट से उसकी लाश मिली और उसके पास वही लबूबू गुड़िया पड़ी थी जो उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक दोस्त अपने साथ ले गई थी। आजकल इंटरनेट पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लबूबू गुड़िया दरअसल एक खतरनाक शैतानी वजूद पाजोजो की दूसरी शक्ल है। कई ममालिक में इन वाकयात के बाद लबूबू गुड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है और कुछ जगहों पर इन पर बाकायदा एग्जॉर्सिज्म भी किया गया है।